ये श्रीमद् भागवत महापुराण की पुस्तक है। जैसे आपने यहाँ पर देखा, लिखा भी है श्रीमद् भागवत महापुराण चैप्टर 38, पहला स्कंद चैप्टर 39। हम इस दोनों चैप्टर में देखेंगे लिखा क्या है और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा है भगवान के 24 अवतारों का वर्णन। तो श्री कृष्णा ने जो 24 अवतार लिया है वह पापियों को मारने के लिए ही लिया है। और यहाँ पर देखिए भगवान के मुख्यतः 24 अवतार माने गए हैं। पहला अवतार सनकादि है, दूसरे अवतार में वाराह, तीसरा अवतार नारद जी। श्री कृष्णा ने चौथा अवतार नारायण का रूप पकड़ा था, पांचवा अवतार कपिल मुनि का पकड़ा था, छठा अवतार था दत्तात्रेय, सातवां अवतार यज्ञ का लिया था, आठवां अवतार ऋषभ देव का पकड़ा था, नौवां अवतार श्री कृष्णा का पृथुवन था, श्री कृष्णा का 10वां अवतार मत्स्य था, 11वां अवतार श्री कृष्णा ने कश्यप का पकड़ा था। और आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, क्या लिखा है? सिंधु लिखा है। सिंधु ये नदी है, ठीक है ना। जैसे कि लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, पर कोई हिंदू नहीं है, ये सिंधु का नाम पड़ा था। श्री कृष्णा का 12वां अवतार धन्वंतरी है। और यहाँ पे क्या लिखा है? सिंधु नदी है, ये अवतार नहीं है, सिंधु नदी है। सिंधु नदी से वह प्रकट हुए थे। श्री कृष्णा का 13वां अवतार है मोहिनी। यहाँ पे दिख रहा है ना, मोहिनी रूप धारण किए थे उन्होंने। श्री कृष्णा ने 14वां अवतार नृसिंह का धारण किया था। 15वां अवतार श्री कृष्णा का वामन था। 16वां अवतार श्री कृष्णा का परशुराम था। 17वां अवतार श्री कृष्णा का व्यास जी था। 18वां अवतार श्री कृष्णा का श्री राम थे। 19वां अवतार श्री कृष्णा का श्री कृष्णा खुद थे। 21वां अवतार श्री कृष्णा का बुद्ध थे। 22वां अवतार श्री कृष्णा का हायग्रीव था। 23वां अवतार श्री कृष्णा का हंस था। 24वां अवतार श्री कृष्णा का कलयुग में कल्कि था। तो यहाँ पर देखा ना, भगवान ने 24 अवतार लिया है। अब यह 24 अवतार भगवान को लेने की जरूरत क्यों पड़ी? यहाँ तक हम देख रहे हैं कि सभी भगवानों ने दानवों को, पापियों को मारा है। पर हम जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर नजर डालते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने पापियों को मारा नहीं, परंतु पापियों को बचाया है। और जिस तरह से हम देखते हैं सिंधु नदी, वहाँ पर सिंधु नदी के विषय में क्या बताया गया है, जरा हम यहाँ पर जान लेते हैं। बस्तियों में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्रमुख शहरी केंद्रों के साथ साथ लोथल, धोलावीरा, गनेरीवाला और राखीगढ़ी सिंधु नदी के किनारे यह सब रहते थे। इसी सिंधु के पूर्व की तरफ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया है। तो जो हिंदू का नाम मिला है, यह हिंदू नहीं था, यह सिंधु था, पर लोगों ने इसे अपने लिए हिंदू का नाम दिया। हिंदू का सही अर्थ होता है हिंदुस्तान। ये कोई हिंदू धर्म नहीं है, यह हिंदुस्तान से जुड़ा होता है। सिंधु के बाद जो हम देख रहे हैं, क्या लिखा है? हिंदू। हिंदू का सही अर्थ है कोई हिंदू धर्म नहीं, यह हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान में बहुत सारी जातियां रहती हैं जो अपने अपने लिए, अपने धर्म के अनुसार चलते हैं। ठीक है। दरअसल प्राचीन फारसी में संस्कृत की ध्वनि हाँ में बदल जाती थी। ऐसे में फारसी में सिंधु हो गए हिंदू। कहा जाता है कि फारसी और ग्रीक लेखकों ने सिंधु के पूर्व में रहने वाले लोगों को हिंदू और इस इलाके को हिंद या हिंदुस्तान का नाम दिया गया है। वर्तमान खोज से पता चलता है कि सिंधु घाटी मिस्र, मेसोपोटामिया, चीन की सबसे प्राचीन सभ्यताओं से भी कई अधिक उन्नत सभ्यता थी। इस सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर हकड़ा इसे प्राचीन सरस्वती भी माना जाता है, नदी के किनारे हुआ था। कोई हिंदू नहीं, वह हिंदुस्तान कहा गया है। और इसके आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस तरह से पवित्र शास्त्र बाइबल गवाही देता है और लिखा भी है। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को साबित किया है कि मुझे छोड़ कोई स्वर्ग में ना गया और ना उतरा। स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाने का रास्ता सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आत्मा है और अपने आत्मिक घर स्वर्ग में रहता है। यह कोई भौतिक स्थान नहीं है जिसे हम अपनी मानवीय इंद्रियों से अनुभव
कर सकें। इसका सही अर्थ है कि जहाँ पर परमेश्वर रहते हैं वहाँ पर मनुष्य के लिए संभव नहीं है कि वह वहाँ पर पहुँच सके, परंतु मनुष्य के लिए असंभव है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में परमेश्वर तक नहीं पहुँच सकता है। स्पष्ट रूप से यूहन्ना 14:6 में लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही हूँ जो स्वर्ग से नीचे उतरा और स्वर्ग पर चढ़ा, मुझे छोड़ कोई स्वर्ग पर ना चढ़ा ना उतरा। यीशु मसीह ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा, कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है, अर्थात इसका सही अर्थ है कि जो पुत्र मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी के ऊपर आया था वह परमेश्वर का पुत्र है, वह स्वर्ग में है। यूहन्ना 3:13 में लिखा हुआ आपको मिलेगा। जो मनुष्य मर चुके हैं वे अब कब्र में पुनरुत्थान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सबोपदेशक 12:7 में लिखा है, यह स्पष्ट रूप से गवाही मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी के ऊपर देह को धारण किए थे, वह एक बार मनुष्य के रूप में आए और हम जैसे पापियों को प्रभु यीशु मसीह ने नरक से बचाया, यानी कि हमें मरने से बचाया है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा, श्री कृष्णा ने 24 अवतार लिए थे, परंतु क्यों लिए थे? पापियों को मारने के लिए। और प्रभु यीशु मसीह जब एक बार इस पृथ्वी के ऊपर देह को धारण करके आए थे तो पापियों को बचाने के लिए आए थे। स्पष्ट रूप से यहाँ पर हमें मिलता है और हमने देखा। तो प्रियो भाई बहनों, सब जनों से मेरा एक ही कहना है और एक ही बात है कि प्रभु यीशु मसीह को जानना ही मनुष्य के लिए अच्छा और भला है कि मनुष्य अपने पापों से छुटकारा तभी पा सकता है कि जब वह प्रभु यीशु मसीह के पास आएगा, विश्वास करेगा और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का पालन करेगा। जिस तरह से कहा जाता है कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा वही स्वर्ग में जाएगा। चलिए प्रभु आप सभी को आशीष करे। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन।